हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत हो गई है और टाइम जो था वो हो रहा था 10:30 और मैं नहा के हो गई रेडी। और बस अभी जस्ट आई हूँ और उसके बाद आई मैं बालकनी में। तो यहाँ पे बालकनी में हमारे साथ आया है शीनू भी। ये हमारी पीछे वाली बालकनी है। तो आज थोड़ा मौसम बादल सा था, अच्छा लग रहा था, धूप बादल दोनों हो रहा था। तो बस मैं और शीनू कुछ कुछ बातें कर रहे थे और हस्बैंड जी जो थे वो वीडियो बना रहे थे हमारी। तो ये देखिए, शीनू जो है अपने गले में एक सांप लटका के घूम रहा था। तो ये इनका बहुत ही मनपसंद का जो सांप है ना, ये अपनी पसंद से खरीदा था। इन्हें एक समय था, मतलब एक बीच समय में क्या बोलूँगी, एक समय इन्हें कालिया नाग बहुत पसंद आ रहा था। तो जब देखिए तो टीवी में बस कृष्ण जी को ही देखता होता था और कालिया नाग देखता था। तो कालिया नाग के लिए बहुत ज़्यादा जिद करता था, मुझे कालिया नाग चाहिए। तो उनके पापा एक दिन गए और शीनू को जो है कालिया नाग दिला के ले आए। तो वो क्या करता है, अपने ऐसे गले में डाल लेगा और घूमता रहेगा और इधर-उधर फेंकता रहेगा। बहुत बड़ा सा था ये, इसने खींच-खींच के, थोड़ी रबर टाइप का है तो टूट भी गया है काफ़ी चीज़, इसका पीछे का पार्ट। तो ये ऐसे बहुत खुश होता है उसको लेकर के, तो बस वही घूम रहा था। और बालकनी में पीछे बहुत आना कम होता है हमारा, ज़्यादातर हम आगे साइड ही रहते हैं अपने। और उसके बाद फिर मैं आगे थोड़ा-सा कमरे में साफ-सफाई करने, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं नहाने के पहले सारे काम करूँ, मैं नहाने के बाद भी बहुत सारे काम करती हूँ अपने। तो यहाँ पे जो था, थोड़ा मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि हस्बैंड जी ने क्या किया कि बादाम वगैरह सुबह छीला और उसके बाद खाने के बाद वहीं पे छिलका वगैरह सब चीज़ फेंक दिया। तो बस ऐसी आदत है इनकी, ये कुछ भी खाते पीते हैं, बस जहाँ रहेगा वहीं पे छोड़ के चल देंगे। तो बस मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा था, मैं चिड़चिड़ा रही थी। मैंने कहा ये नहीं कि कभी आप भी साफ-सफाई कर दो, है ना? तो बस लगी हुई हूँ। और यहाँ पे पीयू की जो डेस्क थी उसे मैं साफ़ कर रही थी, उनके कॉपी किताब सब पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो रात के टाइम में इतना ज़्यादा सब कुछ बिखर जाता है ना, और बच्चों का घर है तो ज़ाहिर-सी बात होना ही है, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, जिनके घर में बच्चे हैं वो तो अच्छे से ही जानते होंगे। तो बस ये सीनू को देखिए, यहाँ पे ये अपने साँप को लेकर के घुमा रहा है और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो डस्ट है उसको साफ़ कर लेती हूँ। डेली साफ़ करो, डेली इतने ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं कि पूछो ही मत। और मेरे इस पे बहुत ज़्यादा मतलब सामान भी फैला रहता है। आप लोग सोचते हुए होंगे कि पता नहीं क्या साफ़ करती है, डेली तो फैला ही रहता है। तो ये मेरे डेली वाले काम के जो सामान है वो सब कुछ है, बच्चों के तेल हैं और उनकी कुछ दवाइयाँ हैं। अगर मैं उसे अंदर रख दूँगी ना, फिर वो मिलना मुश्किल हो जाता है मुझे। इसलिए मैं जो भी काम की चीज़ें मैं उसे सामने ही रखी रहती हूँ, ताकि तुरंत मैं कर लूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अपनी अलमारी वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। और ये सारे काम करने के बाद फिर चलती हूँ, देखती हूँ और क्या करना है। अभी नाश्ता भी नहीं हुआ है हमारा। तो बस यहाँ नाश्ता करने के लिए मैं आ गई नीचे किचन में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं नहा के ही नाश्ता करती हूँ। मुझे जब भूख लगती है मैं उस हिसाब से अपना नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर वैसे नहा के ही हो पाता है, नहाती हूँ उसके बाद ही करती हूँ। तो ये चलिए, अब आ गई मैं अपना पराठा वगैरह बनाने यहाँ किचन में अपने नीचे। और यहाँ साइड में दूध भी गर्म हो रहा था और ये आटा वगैरह मम्मी ने ऐसे लगा के रखा था, लेकिन बहुत गीला था तो मुझे थोड़ा-सा उसे फिर और ऐसे मतलब मैंने सही कर लिया उसको। और यहाँ पे सूखा आटा ले लेती हूँ मैं और चलती हूँ, बनाती हूँ पराठा। तो अभी शीनू भी नहीं खाया था, मतलब किसी ने भी नहीं किया था नाश्ता, केवल पापा ही जो है खाना वगैरह खा के ऑफ़िस गए थे। और यहाँ मम्मी भी आ गई थी किचन में, तो बस यही बात चल रही थी कि किसे क्या खाना है उस हिसाब से मैं बना दूँ। तो मम्मी ने कहा मेरा भी ये पराठा ही बना देना, तो चलते हैं सबका बनाते हैं पराठा और फिर नाश्ता करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ जल्दी-जल्दी से पराठे। ये देखिए, तो आप लोग कैसे पराठे बनाते हैं? क्या जैसे मैं बनाई हूँ ऐसा बनाते हो या किसी और टाइप का बनाते हो? क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइप के पराठे को, मतलब उनका जो शेप होता है वो अलग-अलग होता है ना? तो मैं तो ऐसे वाला ही बनाती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं पराठे, और अगर आप लोगों को भी खाना हो तो आप लोग भी आ जाइए, ठीक है? तो चलिए, और मैं क्या बोलूँ, आपको क्या बताऊँ, सुबह तो सभी के यहाँ यही काम होता है ना, सुबह नाश्ता बनाना, खाना। तो बस मेरा भी यही चल रहा था, मैं भी बना ही रही थी, बनाऊँगी, खाऊँगी, मतलब नाश्ते में भी लेट ही हो जाता है। वैसे तो पहले मैं सुबह ही कर लेती थी, मतलब थोड़ा जल्दी ही कर लेती थी, 10 बजे तक जो मेरा नाश्ता था वो हो जाता। अब तो मुझे बहुत लेट हो जाता है, 11:30 हो जाता है, फिर दोपहर का खाना फिर न खाने का मन करता है ना। अगर नाश्ता लेट करो तो दोपहर में सच बात है बिल्कुल भूख तो लगती ही नहीं है फिर। तो यही काम मेरे साथ भी होता है, अगर मैं सुबह नाश्ता अगर जल्दी कर लूँ तो सही से दोपहर का खाना जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए बना लेते हैं, और फिर उसके बाद ये देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ ऊपर। तो टाइम जो था वो होने वाला था 11:15। करने के बाद फिर मुझे जो थी ना अलमारी को थोड़ा साफ़ करना था, तो मैंने सोचा चलो अलमारी सही कर लेते हैं। और बाकी एक पीयू का एक ड्रेस था जो मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, तो मैं उसी को ढूँढने के लिए भी कोशिश की कि मैं चलूँ इसमें देखूँ शायद मिल जाए। तो बस आ गए, और मेरी अलमारी का जो हाल है आप देख सकते हो, कितना ही बिखरा हुआ है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ और मैं क्या रखूँ इसमें। तो ऐसे मतलब इतने गंदे तरीके से पड़ा हुआ था ना, और इसको मैं साल भर से मैं सोच रही हूँ कि इसको सही करूँगी। पहले थोड़ा सही था, धीरे-धीरे होते हुए और भी गंदा कचड़ा हो गया। और यहाँ पे ये देख सकते हो बिल्कुल प्रेस किया हुआ कपड़ा भी, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो मैंने हस्बैंड जी को कहा आपने रखा? वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं तुमने ही रखा है, मैं कहाँ कभी छूता हूँ, तुम्हारी ही अलमारी है। तो यही सारी बातें हो रही थी, है ना? और बाकी सच बात है, अलमारी जो है ना बहुत ही गंदी लग रही है, मुझे खुद भी लग रहा है देख कर के कि कितना बिखरा हुआ था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। तो इसको ऐसा पूरी साफ-सफाई इसको अच्छे से करने के लिए, सेट करने के लिए
कम से कम मुझे लगता है 3-4 घंटे तो लगेंगे तभी जा कर के ये सही से होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब कपड़े थे जो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन-सा कहाँ पे रख दिया गया है, तो ऐसा हो जाता है। और ये देखिए पीहू का ये वाला जो ड्रेस था, ये पैंट ये मुझे मिल गया, इसका टॉप देखती हूँ कहाँ है। बाकी ये साड़ी मतलब कुछ समझ में नहीं, साड़ी कहीं थी और कहीं कुछ था, सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ था। और ये साड़ी थी मैंने जो तीज में चढ़ाई थी, तो वो भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, मैंने इसमें रख दिया था इसको, तो अभी बनवाऊँगी इसको कुछ दिनों बाद, अभी तो जो ही है नहीं। और ये रहा, ये टॉप मिल गया पीहू का, जिसको मैं इतने दिन से ढूँढ रही थी कि गया कहाँ वो। तो बस मुझे लग ही रहा था उसी अलमारी में ही होगा, बस ढूँढना पड़ेगा उसे। तो आज यही मूड बनाई हूँ, चलती हूँ सरिया लेती हूँ, सारा सेट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि हो पाएगा, ये नहीं होगा। और देखिए कैसे-कैसे कपड़े और कैसी-कैसी कंडीशन में कितने मुड़े हुए सारे हो गए हैं। मतलब होता है कहीं जाना होता है ना, बस जल्दी-जल्दी में निकालते हैं हम, उसके बाद फिर आते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। इसी वजह से अलमारी जो है ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ये सारी मतलब साड़ियाँ वगैरह थी ये सब, तो इनको ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है मुझे। और ये पीहू के कुछ ड्रेस थे, ठंडियों के स्कूल के ड्रेस थे। और ये एक पेटीकोट मुझे मिल गया जो कि बहुत ही मैं खुश हो गई इसको पा करके। पता है मतलब मैं इसकी कहानी कभी आपको और बता दूँगी। ये क्या है कि मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ, तो मुझे बहुत दिन से कपड़े नहीं मिल रहे थे और 1-2 थे जो थोड़े छोटे साइज़ के थे। कपड़े तो हैं पेटीकोट के, लेकिन ये बड़ा था। वही मुझे लग रहा था कि मेरे पास एक ग्रीन कलर का था, वो कहाँ चला गया, तो मिल गया तो बड़ी खुश हो गई मैं। और उसके बाद ये टॉप भी एक मुझे मिल गया, जो अभी नई मतलब मैंने खरीदी थी, दार्जिलिंग में घूमने गई थी, तब मैंने लिया था, लेकिन जब मैं पहनी ही नहीं थी, तो ये भी इसमें पड़ी हुई थी। इसकी भी खुदाई चल रही थी कि मतलब कहाँ गए सारे कपड़े। तो देखिए ऐसा ही होता है मेरे साथ कि मैं कहाँ-कहाँ रख देती हूँ, फिर जब मैं लेके बैठूँगी तभी इसमें से और पता नहीं क्या-क्या मिलेगा। और ये देखिए यहाँ तक कि बच्चों के ये सारे सामान भी मेरे इसी में ही पड़े हुए हैं। तो समझ में नहीं आता कि करूँ कि क्या करूँ। और एक ये भी साड़ी मिली मुझे, इसको भी एक दिन मैं ढूँढ रही थी कि ये कहाँ चली गई। तो मतलब ऐसे-ऐसे पड़ा हुआ है ना कि क्या बताऊँ मैं। और इसका साड़ी है लेकिन इसका ब्लाउज़ ही पता नहीं कहाँ है। साड़ी तो सामने दिख गई लेकिन ब्लाउज़ पता नहीं कहाँ था, फिर मैं ये सोच रही थी कि कहाँ गई। तो चलिए देखते हैं, साड़ी देती हूँ मैं ड्राई क्लीन के लिए एक दिन सारा समेट करके। वही मैं बोल रही थी कि मैं कई साड़ियाँ रखी हुई हैं, सबको उठाऊँगी और एक दिन इकट्ठा ले जा कर के मैं दे आऊँगी। तो आज तो ये नहीं करूँगी मैं, क्योंकि देखते ही मूड ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और इतना टाइम था नहीं मेरे पास, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर 1 घंटे बाद पीहू भी आ जाएगी। तो उन लोग को भी फिर खाना-पीना और शीनू को भी नहलाना सब कुछ करना था। तो मैं बंद कर देती हूँ ये अलमारी और देखती हूँ बाद में। और पीहू के ये बैग वग़ैरह जो है ना, तो बहुत ही बिखरे हुए, मैं सोच रही हूँ सब कुछ अलग से रख दूँगी अच्छे से। और ये प्रेस वाले कपड़े ले चलती हूँ, बाहर वाली अलमारी में रख देती हूँ, जो छोटी अलमारी है, ये वाली। तो ये हमारी दादी की अलमारी है, तो दादी तो अब नहीं रही लेकिन उनकी अलमारी है अभी हमारे साथ। तो बस यहाँ पे रख देती हूँ, इसमें भी कुछ-कुछ कपड़े पड़े हुए, ये इसका हाल भी अब थोड़ा-सा बिखर रहा है, पहले मैं अच्छे से रखी थी, लेकिन इसकी कंडीशन भी जो है इसकी भी ख़राब हो रही है। और जैसे ही अलमारी पे आई तो मुझे दिख गया थोड़ा-सा हेयर सीरम, तो मैं सोची लाओ थोड़ा-सा अपने बालों में लगा लेती हूँ, अभी हल्के-हल्के गीले ही थे बाल, तो बस उसको भी लगा लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स किसके साथ ऐसा होता है कि मतलब सोचो और कर नहीं पाते हो आप लोग, है ना? ये बहुत लोगों के साथ हो जाता है और ख़ास तौर से ये जो अलमारी वग़ैरह सरियाना होता है ना, ये बहुत ही झंझट वाला काम लगता है। मुझे तो बहुत ही अजीब-सा काम लगता है ये। मन नहीं लगता मेरा उन सब चीज़ों में, बिखर जाता है तो और भी मन नहीं करता। तो बस चलिए, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।